नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र के कई इलाकों के नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही। धार्मिक नगरी उज्जैन में नाम बदलने की चर्चा फिर से गर्मा गई है। हाल ही में 3 गांवों के नाम बदलने के बाद अब महाकाल मंदिर क्षेत्र के आसपास के इलाकों के नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय सांसद, पुजारी, संत और विभिन्न संगठन का मानना है कि महाकाल की नगरी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए इन इलाकों के नाम बदलना आवश्यक है। विशेष रूप से बेगम बाग, अंडा गली और तोपखाना जैसे नामों को बदलने की मांग जोरदार तरीके से उठ रही है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि महाकाल मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम सुनकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने मांग की है कि इस मार्ग का नाम बदलकर महाकाल लोक मार्ग रखा जाए। उनका मानना है कि इसके धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि बीते शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़नगर में 3 गांवों के नाम बदलने की घोषणा की थी। अब उज्जैन के इस धार्मिक क्षेत्र में भी इस तरह के बदलाव की मांग उठ रही है। नाम बदलने का मुद्दा अक्सर विवादित होता है। एक और जहां लोग धार्मिक भावना और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े होने का हवाला देते हैं, वहीं दूसरी ओर लोग इतिहास और विरासत को बचाए रखने की बात करते हैं। गुरुजी, सीएम साहब ने अभी बड़नगर तहसील के कुछ गांवों के 3 गांवों के नाम बदले हैं और उससे पहले पूर्व सीएम द्वारा अपने मुल्लापुरा को मुरलीपुरा कहा गया था। इसमें अब उज्जैन शहर में भी काफ़ी ऐसे स्थान हैं जिनके नाम बदले जाने चाहिए। आपको क्या है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी सनातन व्यवस्था के अनुकूल ही हमारे मोहल्ले के, रोड के और जो भी है वो नाम होना चाहिए। आज बड़नगर में जो सीएम साहब ने जो 3 तहसील में जो आती है उसके अंतर्गत बड़नगर में उनके जो नाम बदले हैं गांव के, वो बड़े ही अच्छी बात की है। उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद देते हैं हम लोग। और हम मांग करते हैं उनसे कि उज्जैन नगर में भी महाकाल क्षेत्र से लगे हुए कुछ स्थान जैसे कि बेगम बाग है, कोट मोहल्ला है, तोपखाना है, ऐसे जो नाम आते हैं इनको महाकाल के अनुरूप और महाकाल के परिवार के अनुरूप उनका नाम रखना चाहिए, जिससे बाहर से आने वाला श्रद्धालु उसको ये महसूस हो सके कि हम महाकाल क्षेत्र में आ चुके हैं और महाकाल क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे हैं। तो ये नाम बदलने की हम मांग करते हैं उनसे। नगर के भी ऐसे जो स्थान हैं जहाँ नाम अनुकूल नहीं है, जो एक विदेशी उससे संबंधित नाम जुड़ते हैं, उनको हटाकर पुनः यहाँ संस्कृति अनुसार नाम होना चाहिए। जिस तरीके से महाकाल क्षेत्र के जो स्थान हैं जिनके नाम हमने अभी आपको बताए हैं, ऐसे नगर में और भी है। गोपाल मंदिर के पास अंडा गली है जो धर्म क्षेत्र आता है, उसमें भी ठीक नाम नहीं है, ये भी बदलना चाहिए। मिर्जा नईम बेग मार्ग, ये भी बदलना चाहिए। ये पूरे नगर में, उज्जैन नगर में जो भी संस्कृति के अनुकूल नाम नहीं है वो सब बदलना चाहिए। सीएम साहब से हमारी ऐसी मांग है। सीएम स्वयं यहाँ उज्जैन नगर के ही है, इसलिए उन्हें सारा अनुभव है, ज्ञान होगा कि यहाँ के कितने नाम ऐसे हैं जिन्हें बदलना चाहिए। और उनसे हमारी ये प्रार्थना भी है, निवेदन भी है कि सारे नाम बदले जाए और शीघ्र से अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करते हुए उनका नाम बदले जाए। अभी चल रहा है, किस तरह से देखते हैं ये उज्जैन शहर में भी कई नाम बदलने के बाद? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने जनता की मांग पे बड़नगर के गजनी खेड़ी और मौलाना और जहांगीरपुर का नाम बदला है, क्योंकि ये जनता की शुरू से मांग थी, बहुत वर्षों से मांग चली आ रही थी। मोहम्मद गजनवी जो एक आक्रामककारी था, जो विदेश से आया भारत में और उसने आक्रमण करा, और हमारे जब वो लौट रहा था तब उसने माँ चामुंडेश्वरी मंदिर पे आक्रमण करा, उसको धस नस करने का काम करा, तब से उसका नाम गजनी खेड़ी था। तो लोगों का ये मांग थी कि इसको चामुंडेश्वरी गांव करा जाए। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ये घोषणा करी कि उसका नाम आगे से चामुंडेश्वरी रहेगा। और मौलाना में भी कोई भी वहाँ पे कोई अल्पसंख्यक का कोई व्यक्ति नहीं रहता है, वहाँ पे सब पाटीदार समाज के लोग रहते हैं और बाहुल्य है। और वह कृषि का बहुत बड़ा एक केंद्र है जहाँ पे कृषि उपकरण अत्याधुनिक बनते हैं और विश्व में जाते हैं। तो उसका नाम भी बदल के राजा विक्रमादित्य के नाम पे किया जाए।
और जहांगीरपुर का नाम भी उन्होंने बदलने की घोषणा करी है। और मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार और वंदन करता हूँ। और उनसे एक मांग मैंने भी रखी है कि उज्जैन में जो बेगम बाग अंडा गली है, इसका नाम बदल के महाकाल लोक किया जाए, क्योंकि ये सीधा देवास गेट से सीधा जो मार्ग है महाकाल पे जाता है। तो तीर्थयात्री दर्शनार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनका कन्फ्यूज़न भी दूर रहेगा। और इसका नाम जब महाकाल लोक हो जाएगा तो यात्रियों को भी आसानी होगी। और इसमें सभी की, जनता जनार्दन की भी ये मांग है और दिशा की बैठक में मैं वैसे भी निर्देशित कर चुका हूँ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग रखी है कि इसका भी नाम बदला जाए। जी देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जिन भी शब्दों से, जिन भी आर्किटेक्चर से, जिस भी प्रदर्शन से हमारे भारतीय सनातन का, वांग्मय का परिचय होता हो, और विशेष तौर पर उज्जैनी जैसे नगर जो कि प्राचीनतम नगरी है, साथ में महाकालेश्वर की नगरी है, तो मेरा मंतव्य यह है कि महाकालेश्वर के अंदर जिस प्रकार से फ्रीगंज के अंदर आपने देखा विक्रमादित्य के भिन्न रत्नों के नाम से शपणभ है, शंकु है, उनके नाम से मार्ग है, तो हमारा जो प्राचीनतम स्थल है महाकालेश्वर मंदिर, उसके आसपास के जो नाम है जैसे बेगम बाग है, अंडा गली है, इनसे कहीं ना कहीं इतनी शोभा प्रदीप्त नहीं होती है, इनसे इतना ज़्यादा प्रभाव अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर हमें हमारे सभी संप्रदायों को मिल करके एक मांग करनी चाहिए और शासन को उसे तत्काल प्रभाव से बदलना चाहिए कि वहाँ के जो नाम रहे वो वैदिक वांग्मय के नाम हो, वो हमारी नगरी के प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भों के नाम हो, हमारे नगर का जो प्राचीनतम वैज्ञानिक स्वरूप था उसके संदर्भों में उसके नाम हो, तो उसका नाम भी बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने 2 गांवों के नाम बदले, जिसे मुझे आज जानकारी लगी यहाँ प्रयागराज में। तो स्पष्ट है कि हम धीरे धीरे करके सारी स्थितियों को उतना खूबसूरत बना ले, उतना सौंदर्यमान बना ले, उतना प्रभावशील बना दे कि हम भारत ही नहीं अपितु विश्व के अंदर भी हमारी नगरी के नामों से भी विख्यात हो। जी, इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।